हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज की क्लास में कुछ स्पेशल मैं बताऊंगा कि मैं पुरानी क्लासेज में पढ़ा चुका हूं और जो यूपीएससी सीसेट में 2024 में रीजनिंग के क्लॉक के दो क्वेश्चन आए थे वो मेरे पुराने लेक्चर से ही आए थे और उन्हीं लेक्चर्स को आज की क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल एक बात बता दूं, मैं स्टडी IQ की तरफ से एक बेहतरीन विक्ट्री सेल इंडिया के जीत पर लाया गया है, जिसमें आपके जो हमारे प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक के जितने भी बैचेज हैं उसमें बेहतरीन डिस्काउंट के साथ और कम से कम प्राइस पे ये बैचेज अवेलेबल है 25,999 में। अच्छा, ये कब मिलेगा? तो जब आप VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे परचेज करते समय तो ये न्यूनतम फीस पे अवेलेबल हो जाएगा। कुछ खासियत मैं इस बैच की बता देता हूँ। 8 जुलाई से कक्षाएं स्टार्ट हो रही है शाम को 6 बजे। ओके, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में ये बैचेज हैं। ओके, और हिंदी में अमरेंद्र पांडे सर पढ़ाते हैं और मेरे से सीसेट पढ़ना है तो आपको हिंदी माध्यम वाला बैच लेना पड़ेगा। ओके, बाय द वे आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके। ओके, और ये ऑफर है 3 जुलाई तक ही है, तो 3 जुलाई तक आप लोग ले लीजिए, इस बैच में इनरोल कर लीजिए। आप अगर ऑलरेडी इनरोल्ड है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए कि बेहतरीन डिस्काउंट के साथ ये बैचेज हमारे अवेलेबल है, उसको भी आप इनरोल करने के लिए सुझाव दीजिए। एक और खास बात बताता हूँ कि अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो सीसेट को अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सीसेट का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूडेड होता है। ओके, सीसेट आराम से इसी में आप कर लेंगे। ओके, और आज की क्लास का मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, यूपीएससी 2024 में आया था, ये क्लॉक का क्वेश्चन था। ओके, ये था कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और उनके बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल। वैसे ये मैं क्वेश्चन इस चैनल पे करा चुका हूँ, शॉर्ट के भी फॉर्म में करा चुका हूँ और इसको मैं पेपर डिस्कशन के टाइम भी करा चुका था। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन था, क्लॉक का इस बार आया था। ये हमारा 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी, मतलब 10 बजे से लेके, और एक ही दिन की बात है, और 2 बजे तक। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने कराया था। और फिलहाल इस क्लास का लेने का पर्पज है तो आप इस क्लास में भी कंटिन्यू रहिए आप, और देखिए कि मेरे पुराने लेक्चर से ही पहले मैं पढ़ा चुका हूं, उसी लेक्चर को यहीं पे अपलोड किया जा रहा है। ओके, इसमें आप देखेंगे कि दोनों कॉन्सेप्ट पुराने लेक्चर से ही आए हुए, एकदम सेम टू सेम, बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आप उस बैच में बने रहें और आप इस क्लास में कंटिन्यू करें और देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में तो क्लॉक का कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम लोग। अच्छा, कल जाते जाते एक बात मैंने बताई थी कि आप लोगों के क्लॉक के बारे में मैंने बोला था कि कोई भी घड़ी होती है मेरे भाई, वो कह रहा है कि अगर मान लो दोनों से ये हो गया 12 हो गया, ये 3 है, ये हमारा 6 है और ये हमारा 9 है। ठीक है, और मैं कह दूं कि कोई भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ओके, मतलब एक दूसरे को ऊपर या एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ये कितनी बार? तो आप बोलोगे सर ये कितनी बार होता है? ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। ठीक है, ओके। तो एक ये मैंने बताया था कि 12 घंटे के इंटरवल में ये टोटल 11 टाइम्स, ठीक है, 12 आवर्स के इंटरवल में 11 टाइम्स होता है। ठीक है, एक दूसरे के संपाती होती है या एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, या 0 डिग्री का कोण बनाती है, एक ही बात है, संपाती। ठीक है, 0 डिग्री एंगल एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का या एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये तीनों की तीनों बात एक ही है। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर बनाओगे, ऐसे ही करोगे, घड़ी लोगे, अगर एक दूसरे के ऊपर सुइयों की बात करोगे तो ये जो 11 से और ये हमारा 1 के बीच के इंटरवल है ना, 11 से 1 के बीच में एक ही बार होगी एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये पूरा 2 घंटे का जो इंटरवल होता है ना, ये 2 घंटे के इंटरवल में, ओके, ये बस एक ही बार एक दूसरे के ऊपर होती है। बाकी जितने भी इंटरवल है सब में एक एक बार होता है। तो किसी ने बोला था कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए, एग्जाम्पल से बता दीजिए या थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा देते तो मजा आ जाता। तो देखिए,
डेमोस्ट्रेशन बता देता हूँ तो आप लोग के लिए इसी क्लॉक की व्यवस्था किया है मैंने, ठीक है, दिख रहा है ये क्लॉक। ओके ओके, अब उसके बाद से देखिए ये घड़ी है, अ, अब दिख रहा है, तो अब इसको मैं दिखाई देता हूँ, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेंगे, दिखा देता हूँ। वे कहाँ इसका गया? ओके, देखिए अब यहाँ से मैं लेके चलता हूँ इनको दोनों सुइयों को 12 पे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद काउंट करते हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? 12 बजे हो गया, एक दूसरे के ऊपर एक बार हो गया, 12 से 1 के बीच में एक बार हो गया, ठीक है? अब उसके बाद काउंट करिए, 12 से 1 के बीच में कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएँगे, ठीक है? फिर अब अगली बार देखिए 1 से 2 के बीच में आ रही हैं, ये क्या कहेंगे? 1 से 2 के बीच में। तो एक बार यहाँ हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है? 2 बार हो गया, अब अगली बार देखिए, फिर उसके बाद से एक दूसरे के ऊपर आएँगे, अगली बार आएँगे, ये 2 से 3 के बीच में, ये दूस 2 एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार, फिर उसके बाद से देखो ये 4 बार, फिर उसके बाद से देखेंगे तो ये हमारा आ गया 5वीं बार आ गया, फिर उसके बाद से अगली बार देखेंगे तो ये 6ठी बार आ गया, 6ठी बार हो गया, फिर उसके बाद से अगली बार ये 7वीं बार हो गया, ठीक है? ये 7वीं बार हो गया, फिर उसके बाद से ये 8वीं बार हो गया, फिर उसके बाद से ये 9वीं बार हो गया, ठीक है? उसके बाद से ये हमारा 10वीं बार हो गया, ये 10वीं बार हो गया, फिर उसके बाद से 11वीं बार हो गया, ये 11वीं बार। अब देखो, यहाँ तक 11वीं बार हो गया ना, यहाँ से 1 स्टार्ट किया था। अब देखना यहाँ से और यहाँ तक का जो इंटरवल होता है ना, इसमें 1 ही बार बनेगा। अब सीधे जाके कहाँ, तो 12 पे बनेगा और 12 वाला हम लोग काउंट कर चुके थे। तो 11 हो गया, ये 12 वाला देखो यहीं से स्टार्ट किया था तो 1 यहीं से काउंट किया था। तो देखेंगे हम मतलब 11 से 12 के बीच में कहीं नहीं बन रही है। 11 से 12 के बीच में कभी भी नहीं बनेगी। सीधे 12 पे एक दूसरे के ऊपर आएँगी और फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो 12 से 1 के बीच में कहीं भी 12 से 1 के बीच में भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएँगी, 1 से 2 के बीच में। मतलब यहाँ से और जो यहाँ वाला इंटरवल होता है ना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ वाला इंटरवल, ठीक है? यहाँ से यहाँ वाला इंटरवल जो होता है, ये हमारा हमेशा 1 बार होता है संपादित, ठीक है? वैसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे ये 180 डिग्री वाला, देखो 12 से 1 के बीच में एक बार 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री वाला भी 11 बार ही बनेगा, ठीक है? ये 180 डिग्री होता है ये। फिर उसके बाद से ये हो गया, अगली बार 180 डिग्री हो गया, 2 बार हो गया। फिर उसके बाद से 180 डिग्री 3 बार हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद से 180 डिग्री 4 बार हो गया। फिर उसके बाद से ये हमारा 5 बार हो गया, 5 बार हो गया, 5 बार, ठीक है? 5 बार हो गया। फिर उसके बाद से ये 6 बार हो गया, ठीक है? 6 बार हो गया। फिर उसके बाद से 7 बार हो गया, 7 बार हो गया। फिर उसके बाद से ये 8 बार हो गया, ठीक है? 8 बार, फिर अगली बार 9 बार हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद से अगली बार 10 बार हो गया। ये 10 बार एक दूसरे के एक 180 डिग्री हो गया 10 बार। फिर उसके बाद से ये 11 बार हो गया, ठीक है? अभी 11 बार फिर 12वीं बार ये वाला काउंट कर लिया था हमने, 1 से इसके बीच में काउंट कर लिया था। तो अब ये जो 180 डिग्री हो ना, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि 7 से 5 के बीच में, ये 7 से 5 के बीच में एक ही बार बनेगा। जैसे ओवरलैप होगा यहाँ से यहाँ तक एक ही बार हो रहा है, वैसे ही आप देखोगे तो 7 से 5 के बीच में एक ही बार, जैसे देखो 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री एक ही बार बनता है। यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे देखो, ये 5 पे आ गया ना, देखो ये क्या तो 5 4-5 के बीच में है ये, ठीक है? ये 4-5 के बीच में, 5 पे नहीं है, ठीक है? 4-5 मतलब 4 बजकर 55 मिनट हो रहा है, तो ये 4-5 के बीच में कहा जाएगा। और देखो 5 से 7 के तक एक ही बार एक-दूसरे का ये वाला नहीं है टाइम, ठीक है? 5 से 7 के बीच में देखो एक ही बार होगा। ये देखो एक ही बार 6 बजे होगा, बाकी उसके बाद से देखो फिर 7 से अ, अब इसके बाद से अगली बार देखो ये 7 बजकर 5 मिनट, तो 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है। ठीक है? तो यही वाला एक्सपेरिमेंट रहा, आपकी मर्ज़ी, अभी ये टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं। बाकी अब घर पे देख लीजिएगा, वैसे ही आप काउंट करेंगे तो 90 डिग्री वाला जैसे समकोण बनेगा आपका, समकोण का भी 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे समकोण की बात करेंगे तो देखो, ये समकोण किसे बोलते हैं मान लो देखो ये, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो समकोण भी आप काउंट करेंगे मेरे भाई, तो समकोण भी बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा। कहीं भी समकोण उसका मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से एक समकोण ये बन गया मान लो 3 बजे, ठीक है? 3
फिर उसके बाद से देखिए अगला समकोण ये बन जाएगा, ये भी एक समकोण, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फिर मतलब हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा एक दूसरे का 90 डिग्री। एक ये बन गया 4 से 5 के बीच में, एक ये बन गया 4:10 5 मिनट पे बन रहा है। अगली बार बन रहा है समकोण देखो 4 बजकर कुछ 40-40 मिनट के आसपास बनेगा, ठीक है? इसके बाद बनेगा। तो समकोण हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये भी आप काउंट करेंगे तो 12 घंटे में 22 बार ही होगा। ओके, 22 बार होगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट देख लेना, ये कल की क्लास में मैंने बता दिया था। अब आज की क्लास में हम देखते हैं मेरे भाई, ये कल की क्लास में सारा मैंने बता दिया था, देख लीजिएगा। डेटा दोबारा नहीं लिखवा रहा है, बस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई लास्ट में कह रहा था कि सर एक बार दिखा देते तो पता चल जाता तो मैंने दिखा दिया। अब मैंने बोला था कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है हमें। ओके, तो एंगल से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था उस टाइप के कि जिसमें मैंने बोला था आपको कि अगर मान लो घंटे वाली सुई 2 घंटे 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, या मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन करा दिया था। अब इसमें एक आता है पर्टिकुलर, कोई टाइम दे देता है, ठीक है? कोई भी टाइम दे देगा आपको एक, मान लो मैं कह दूं कि 3:10 पे या 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों 10 ही लेके चलो, ठीक है? 10 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, इस तरीके का हमें बताना होगा, ठीक है? 3:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। जैसे 3:10 हो रहा होगा ना, मान लो यहाँ पे 3:10 अगर हम देखेंगे तो 3:10 ये है। ओके ओके, जैसे 3:10 ये हो गया। अब ये वाला पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए क्या होगा, ये वाला कोण बताइए क्या होगा। ओके, तो इसी तरीके का कुछ होगा। अब ये कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो देखो जरा एक बार कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में बताता हूँ। ये हमारा घड़ी हो गया, ठीक है? अब ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 3 होता है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे होता है हमारा 6 होता है, और ये हमारा 9 होता है, ठीक है? ये हमारा ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर वहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है? डन है मामला। अब उसके बाद से मेरे भाई देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पाओगे मैंने बोला था 3:10, तो 3:10 मतलब कुछ यहाँ हो रहा होगा, ये वाली सुई 3 से और 4 के बीच में कहीं कहीं होगी, यहाँ पे छोटी वाली सुई, और बड़ी वाली सुई सीधे हमारा यहाँ पे होगी, ठीक है? 10 मिनट पे होगी, तो ये बड़ी वाली सुई होगी। डन है मामला। और ये बोला गया कि इनके बीच में ये वाला एंगल हमें बताना है, ये एंगल क्या होगा, ठीक है? ओके, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे कि अगर घंटे वाली सुई की बात करोगे, ध्यान से देखो, अगर घंटे वाली सुई अगर घंटे वाली सुई की बात करोगे मेरे भाई, तो ये हमारे कितने टोटल खाने होते हैं? 12 खाने। मतलब ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारा 9 हो गया, ठीक है? ये वही 1 2 फिर 4, फिर उसके बाद से 5, फिर 7, फिर 8, फिर उसके बाद से 9, फिर 10, ठीक है? 9 हो गया, 10 11, ठीक है? अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, तो घंटे वाली सुई का मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था आपको। मान लो ये पूरा एक चक्कर में कितना डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री। तो एक चक्कर मतलब 12 घंटे, 12 घंटे में कितना घूमती है, तो मैंने बोला था 360। मैंने क्या, आपने भी बोला था, इसको एग्री किया था कि 12 घंटे, हर 12 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 12 घंटे लग जाएंगे, और 12 घंटे में टोटल 360 डिग्री ये मूव करेगी, ठीक है? तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ऐसा देखो मेरे भाई कि ये कितने खाने हैं, जरा ये देखो। अगर घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक एक खाना हो गया, ये गैप हो गया, तो ये एक गैप हो गया, ये दूसरा गैप हो गया, ओके, ये तीसरा गैप हो गया, ओके, ये हमारा चौथा गैप हो गया, ये हमारा पांचवा गैप हो गया, ये हमारा छठा गैप हो गया, और ये हमारा सातवां गैप हो गया, ये आठवां गैप हो गया, ये नौवां गैप हो गया, फिर ये 10वां इंटरवल, फिर उसके बाद से 11वां, और ये 12वां। मतलब ये टोटल कितने गैप हैं, तो आप बोलोगे सर 12 है। तो ऐसा भी मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक एक गैप, फिर दूसरा गैप, तो एक गैप में टोटल 12 घंटे में ये 312 घंटे में 360, या कह देता हूँ 12 गैप में 360 डिग्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 12 गैप है, और घंटे वाली सुई 12 गैप क्रॉस करने में कितना वही डिग्री, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है? तो एक गैप कंप्लीट करने में कितना का कोण बनाएगी, तो 360 अपॉन ये 12 कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री। मतलब एक बात समझ में आ गई कि घंटे वाली सुई के लिए
ये जो एक गैप है ना यहाँ से यहाँ तक का है, ये जो है ये 30 डिग्री का है, या यहाँ से यहाँ तक का कहेंगे तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक का कहेंगे मेरे भाई तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक का कहेंगे तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो मतलब हर एक गैप क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री 12 खानों में बांट दिया गया था, ठीक है। मतलब मान लो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आई तो 30 डिग्री घूम गई होगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी तो और 30 डिग्री घूम गई होगी, 60 हो गई, यहाँ से यहाँ आई होगी तो और 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री घूम गई होगी। तो इस तरीके का होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। मैंने बोला था 3:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, ठीक है। अब ये एंगल निकालना था हमें भाई, तो एक तो कॉन्सेप्ट तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कैसे आता है वो मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो इसको यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन मानते हैं, मान लो ये 12 बजे वाला सटीक इसको एक बाउंड्री लाइन मानते हैं ऐसा, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा ध्यान से देखना, अगर बेसिक ज्योमेट्री आपको आती होगी तो कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक का ओके एंगल में से यहाँ तक का एंगल अगर मैं घटा दूं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल में से यहाँ तक का एंगल मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला एंगल बच जाएगा बचा हुआ, जो थोड़े सा ध्यान से देखेंगे। ये एंगल पूरा निकाल लूं, फिर ये वाला एंगल निकाल लूं, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करूं तो यही बचा हुआ आएगा। ओके, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके, टेंशन मत लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन फॉर्मूले को समझाने के लिए ही मैं बता रहा हूँ। ओके, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कौन कंप्लीट किया होगा, तो बोलो से घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई कितनी चली होगी, जरा ध्यान से देखो, तो घंटे वाली सुई चली होगी टोटल 3 घंटा 10 मिनट। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 1200 होगा, 3:10 हो रहा है, मतलब यहाँ 3 घंटा 10 मिनट लगे होंगे उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। कितना लगा होगा? 3 घंटे 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो कितना आ गया? 3 घंटे 10 मिनट। ओके, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है मेरे भाई। ये ध्यान आ गया, मतलब घंटे वाली सुई के लिए। और मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टोटल लगे होंगे, तो आप बोलोगे सर 10 मिनट लगे होंगे। मिनट वाली सुई तो यहाँ से तुरंत 10 मिनट में पहुंच गए होंगे, लेकिन घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टोटल 3 घंटे 10 मिनट लगे होंगे, क्योंकि 3:10 तक यहाँ से 12 बजे से स्टार्ट हुआ, 0 बजे से स्टार्ट हुआ, 3 घंटे 10 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक आने में। तो घंटे वाली सुई चल रही है 3 घंटे 10 मिनट, और ये वाली चल रही, मिनट वाली सुई चल रही है मेरे भाई कितना, तो ये वाली सुई चल रही है हमारी मिनट वाली कितनी, तो 10 मिनट। ओके, तो ध्यान से देख लेंगे 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर से कैसे करते थे, 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट में जैसे ही कन्वर्ट कर देंगे मेरे भाई, तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 3 × 60 हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 10 मिनट और हो गया, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है। अब ये घंटे वाली सुई का जितना भी एंगल आएगा, इसको कैसे आएगा, तो मैंने बताया था आपको कल ही कि 12 घंटे में 12 कहाँ गया वो, 12 घंटे में 360 मिनट, या गैप से भी कर लेंगे वैसे। 12 घंटे में 360 मिनट, तो 1 घंटे में कितना आ गया, तो 1 घंटे में आपको आप बोलोगे सर 30 मिनट, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही एक मिनट का हिसाब निकाला था मैंने, तो आप मैंने कल बताया था हाफ डिग्री मूव करेगी, हाफ डिग्री मूव करेगी। तो घंटे वाली सुई हर मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। वैसे मिनट वाली सुई का क्या हिसाब होता था, तो मिनट वाली सुई का हिसाब होता था मेरे भाई कि ये 60 मिनट में ये 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है, 360 डिग्री। तो हर मिनट में कितना मूव कर रही होगी, तो वही 360 अपॉन ये 60 आ गया, तो ये हमारा आ गया 6 डिग्री मूव कर रही होगी। कितनी मूव कर रही होगी, तो 6 डिग्री मूव कर रही होगी, ठीक है। अब देखो मिनट वाली सुई का ये रहा 6 मिनट, और ये घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। तो अब देखो घंटे वाली सुई टोटल इतने टाइम में आधे के हिसाब से तो इनटू का हाफ कर देंगे। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे, इसको सॉल्व करके, इसको जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 190 मिनट हो जाएगा, 190 का हाफ कर देंगे तो डायरेक्ट डिग्री आ जाएगा। सर डायरेक्ट क्यों नहीं बता दे रहे हैं, देखो तो इसका हो गया मिनट वाली सुई है, ये एक्चुअली घंटे वाली सुई कितना चल रही है, तो 190/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 95 आ गया। तो 95 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये 95 डिग्री हो गया। और मिनट वाली सुई 10 मिनट में देख लेते हैं, तो 10 गुणे इसका 6 कर लेंगे, 10 गुणे 6 कर लेंगे, तो ये कितना आ गया मेरे भाई, तो ये हमारा आ गया 60। तो 60 डिग्री ये घूम गई, तो टोटल कितना इनके बीच में एंगल हो गया, तो 95 ये था, 95 ये था, -60 ये हो गया, तो टोटल हमारा आ गया, हमारा 35 डिग्री आ गया, 35 डिग्री आ गया। मतलब देखो ये 10 मिनट का डिग्री आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, डन है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 95 है, और ये 10 मिनट में 60 डिग्री हो गया, तो टोटल कितना 95 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा।
ओके, अब देखो थोड़ा कंक्लूजन समझिए, फिर उसके बाद से आते हैं इसका यूज करके कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं और कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं समझा देता हूं कंक्लूजन आपको फिर से एक बार देखिए। कई सारी बातें मैंने बीच में बता दी, जैसे ये वाली बातें बता दी, ये वाले थोड़ा सा गैप वाला, गैप से भी आप कर सकते हैं इस चीज को, गैप का भी ध्यान रखना, गैप या 1 घंटे का। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि घंटे वाली सुई एक मिनट में ½ डिग्री मूव करती है, ये कल के कॉन्सेप्ट में हो गया था। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे मेरे भाई तो ये एंगल, पूरा एंगल निकालेंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे 10 मिनट लगेंगे। 3 घंटे 10 मिनट को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 60, मतलब 1 घंटे 100 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 गुणे 3 हो गया, और प्लस का 10 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 180 और 10 हो गया 190 मिनट आ गया। ठीक है, 190 मिनट। अब घंटे वाली सुई 190 मिनट में जितना डिग्री मूव करेगी वही आएगा यहाँ से यहाँ, तो 190 में हर मिनट में वो करती है ½ डिग्री, तो 190 मिनट में कितना हो गया, 95 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ गया 95। और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये मिनट वाली सुई यहाँ से तुरंत आ गई होगी, मिनट वाली सुई कितना चली होगी, तो 10 मिनट में ही आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी 10 मिनट में यहाँ, तो 10 मिनट में इसका, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का मूव करती है, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 60। अब ये पूरा एंगल 95 है, ये 60 है, तो 95 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 35, सही आंसर है। ओके, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतना झंझट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट कुछ बता दीजिए ना, इतना फालतू में कर रहे हैं। कुछ लोगों को दिमाग से ऊपर से भी जा रहा होगा कुछ चीजें। ओके, तो फिलहाल देखिए इसका कंक्लूजन देखते हैं, इसी से एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद से हम डायरेक्ट करते हैं चीजें। अब देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करने के बाद 95 आया। ठीक है, इसको सॉल्व किया मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया था कितना, 35 आया था। ठीक है, अब वही 95 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब डायरेक्टली इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जरा इसको फिर से लिखते हैं। ओके, इसको लिखते हैं 3 × 60, ध्यान से देखना है, 3 × 60 प्लस का 10, मजा आ जाएगा, प्लस का 10। अच्छा, इंटू क्या था, 1/2 था, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, -10 × 6 था। अच्छा, ये 10 क्या था, 10 हमने मिनट लिया था ना, मिनट लिया था। ठीक है, डन है। अच्छा, ये 10 क्या था, तो ये इस टाइमिंग में मिनट था, और 3 क्या था, तो ये आवर्स था। ठीक है, आवर्स था कि नहीं, बोलो ना, ये आवर्स था। जरा इसको मिनट आवर्स वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसको 3 क्या था, ये आवर्स है, और 10 क्या है, मिनट है, यही 10 जो है मिनट है। इसको ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई, h हो गया, इंटू का 60 हो गया। ठीक है, प्लस का ये m हो गया। ओके, और ये ब्रैकेट के बाहर हो गया 1/2 आ गया। ठीक है, डन है। और माइनस का ये 10 क्या था, मिनट ही था। ओके, मिनट था, इसमें टाइमिंग में मिनट ही था, 10 मिनट वहीं से आया था, तो m × 6 कर लिया। ठीक है, डन है मामला। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो जैसे ही सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करिए, तो हाफ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, 30 का h आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, 30 का h आ गया, और प्लस का ये आ गया m/2 आ गया, डन है मामला। और माइनस का ये हो गया 6m आ गया। ठीक है, अब m वाले को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो ये 30 का h हो जाएगा मेरे भाई, और प्लस का इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम बटे 1 आ गया, लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m - 12m/1 आ गया। इतना बकवास की कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कंक्लूजन आ जाएगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, टॉर्चर कर दिया मैंने आप लोगों को। ये 30 का एच था, प्लस का क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से m गया, तो मतलब माइनस आ गया, फाइनली आ गया, फाइनली आ जाएगा माइनस का 11m/11m, ये नीचे 2 था ना, एलसीएम 2 था, /2 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाता है, यही हमारा सॉल्व करने के बाद ये हमारा एंगल का वैल्यू आ जाता है, एंगल का। ठीक है, एंगल का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इतना सब करने का मतलब था कि ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो एक्चुअली क्या था, हमने कैसे निकाला, एक बार और समरी कर देता हूँ, फिर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का यूज क्या है वो बता देता हूँ। इतना सब फालतू में कर रहे थे हम लोग, यही था। मैंने टाइम लिया था 3:10 पे, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है, तो 3 मतलब 3:10, तो घंटे वाली सुई देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कैसे आएगा, मतलब 3:10 में घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे 10 मिनट लगाएंगे, 3:10 हो रहा है, मतलब घंटे वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट लगाएगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट, घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 10 आ गया,
और एक एक मिनट में वो हाफ डिग्री मूव करती है तो हाफ कर लिया। ओके, फिर वैसे मिनट वाली यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगेगा, ये हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब सब्ट्रैक्ट किया। देखो अब देखो 3 था, क्या था, तो 3 वही आर था, 3 आवर्स यही था ना, 3 घंटा ये, और ये 10 क्या था, 10 मिनट था। तो इसको अगर मैं एच मान लेता हूँ, आर है और ये मिनट है, इसको मान लेता हूँ डेटा के अकॉर्डिंग, ये 3h है और ये m है, तो ये h हो गया, ये m हो गया, और ये भी क्या था, ये भी m हो गया, तो ये m आ जाएगा। तो m, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्मूला आ गया, मतलब हमारे लिए रामबाण हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, ये कभी कभी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही फिगर बनेगा, हो सकता है ये भी फिगर बन जाए। ये जो मिनट वाली सुई इधर है, हो सकता है इधर भी होगी, तभी तो सेम ही एंगल बन सकता है। मतलब एक ये भी तो हो सकता है, मतलब मिनट वाली क्रॉस करके आ जाए, 20 उसके आसपास आ जाए, 3:20 या ऐसा कुछ कह दे, ठीक है। मतलब ये वाला भी एंगल, मतलब वैसा ही सेम एंगल कुछ दिख रहा है, तो अब इसमें से बड़े वाला ये निकल जाएगा, उसमें से इसको छोटे वाले को घटाएंगे। तो कभी कभी वैल्यू कहने का मतलब ये बड़ा आ जाता है, ये छोटा आ जाता है, ठीक है, ये छोटा आ जाता है, कभी कभी ये बड़ा आ जाता है, ये छोटा आ जाता है। अगर मान लो ये बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अगर ये बड़ा आ गया तो इसमें से इसको करना है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है, ये वाली बड़ी हो गई तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर कभी कभी ये हो गई तो इसमें से इसको करना होता है। तो एक्चुअली ये कंफ्यूजन वाला साइन होता है, तो इसकी जगह हम ऐसा एक साइन प्रयोग कर लेते हैं, ये वाला ऐसा साइन होता है कि जिसमें से सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, और एच एम रखने के बाद मेरे भाई, एच एम रखने के बाद जिसकी वैल्यू, मान लो ये सॉल्व करने के बाद ये बड़ी है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद ये बड़ी है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, कभी भी एंगल पॉजिटिव बनता है। तो कुल मिला के अगर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे ना मेरे भाई, तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया, और इसका डेरिवेशन यही था कि ये था कि 30 का h आ गया और ये वाला साइन आ गया, ये साइन का मतलब प्लस माइनस होता है। ओके, कभी ये बड़ा कभी वो बड़ा, ठीक है, 11m/2 आ गया, और ये किसी भी कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो उसमें निकालने के लिए पर्याप्त है। कभी कभी मान लो एलसीएम ले लेंगे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 एलसीएम ले लिया तो ये 60 का h आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला साइन आ गया 11m/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन था 3:10, तो 3:10 अब निकालना है, तो ये वाला, अब हम आगे से ये सब बकवास बातें नहीं देखेंगे, ये सब फालतू में हमने इतना देख लिया, आपको टॉर्चर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे से बस ध्यान रखेंगे यही वाली बातें कि 60h अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हमें एंगल निकालना होगा तो अब क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब ये एच था, क्या था, ये घंटा है, ये 3 घंटा, ये घंटा है, एम ये है मिनट की वैल्यू है, ठीक है, 3:10 मतलब 10 मिनट, और 3 बजकर मतलब 3 घंटे हो गए, ठीक है। अब बस उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 60 इंटू ये आ गया 3, ओके, और उसके बाद से कितना आ गया 11, और m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 10 लिख लेंगे, तो ये हमारा बटे 2 था। ये सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये 180 आता है, ठीक है, और ये हमारा आता है 110 आता है, बटे कितना आ गया 2 आ गया। अभी 180 में से 110 जाएगा, 180 में से 110 जाएगा, कितना आ रहा है भाई, इसमें कुछ गड़बड़ किया था क्या मैंने, 95, कितना हमारा आंसर आया था 35 आता ना, ठीक है, सही तो है। ओके, अब 180 में से 110 जाएगा तो हमारा 70 आ जाएगा मेरे भाई, 70/2 आ गया, तो हमारा फाइनली आंसर 35 आ गया। अब ये सब इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें क्या करना पड़ता, फिगर बनाना पड़ता, पहले ये एंगल निकालना पड़ता घंटे वाले के लिए, फिर मिनट वाले के लिए, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है। अब हमारा झंझट फ्री हो गया, हमारा डायरेक्ट आ गया कैसा, तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान रखेंगे 60h, और ऐसा सिंबल, ऐसे सिंबल का मतलब होता है कभी ये बड़ा आता है तो कभी ये बड़ा आता है, ये बड़ा आएगा तो इसमें से इसको, ये बड़ा आएगा तो इसमें से इसको घटाना है, बस यही, बड़े वाले में से छोटे वाले को, इस सिंबल का मतलब यही होता है, ठीक है। ओके, h की वैल्यू ये हमारा r होता है, ये हमारा मिनट होता है, ओके, करना होता है, ओके। चलिए कुछ टाइम लिख देता हूं, इसका आंसर बताइए। 2:12, 4:18, 5:07, फिर उसके बाद से 6:20, 7:30, इनका बताइए, बस इनका ही बताइए।
जल्दी बता दीजिए क्या आएगा एंगल। वो 6 कैसे आया, कहाँ 6 आ रहा है भाई? अच्छा, कहाँ का 6 आप पूछ रहे हैं? ये 6 कैसे आया? ये 6 कैसे आया? ये 6 देखो, मिनट वाली सुई चल रहा है ना, मिनट वाली सुई 10 मिनट चलेगी, यहां से आता 10 मिनट में, तो मिनट वाली सुई के लिए रिलेशन बताया तो था आप लोगों को, ये वाला रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को। कौन सा रिलेशन? कि मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री का कोण मूव करती है, ये मैंने कल ही कराया था। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई हर मिनट में ये हाफ डिग्री का कोण मूव करती है, ये कल की क्लास में हुआ था मेरे भाई। कल की क्लास एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज। ओके, क्वेश्चन कहीं दिया था मैंने, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है, वो सब 6-5 छोड़ो, बीत गई वो बातें, टॉर्चर हो गए थे। इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग। सर वो सिंबल प्लस है या माइनस है? देखो, प्लस है माइनस का मतलब, देखो मैंने बताया ना, कभी कभी ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, ये सिंबल का मतलब पता है क्या होता है? इन दोनों में से इसको सॉल्व करेंगे, 60 में इस जो भी घंटा दिया वो मल्टीप्लाई किएंगे, 60 में ये मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी कभी ये बड़ा आता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, और जब ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। इस सिंबल का मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं कभी भी, इस सिंबल का मतलब होता है, ठीक है, बस सिंपल है। नहीं तो इसी फॉर्मूले को पता है 2 बार लिखना पड़ता है, कभी कभी इसी फॉर्मूले को लिखना पड़ता है कैसे, तो एक को ऐसे लिखना पड़ता है कि 60 का h, जब h ये वाली वैल्यू बड़ी हो, माइनस का 11m/2 करना पड़ता है इसी फॉर्मूले को, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखना पड़ता, जब ये बड़ा होता है इसका मतलब 11m होता, माइनस का 60 का h, और ये छोटा होता /2 हो गया, तो 2 बार इसी फॉर्मूले को लिखना पड़ता है, ठीक है, एंगल के लिए। अब 2 बार लिखने से अच्छा है कि उसके लिए एक रिप्लेसमेंट है, ये वाला सिंबल, इस सिंबल का मतलब ही होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना, नहीं तो इसको 2 बार लिखना पड़ता है इस तरीके से फॉर्मूले को। चलिए बताइए 60 कहां से आया एलसीएम? भाई अब छोड़ दो, अब कौन कहां से क्या आया, एक्सप्लेनेशन बताया तो मैंने, सब कुछ तो बता दिया, 60 कहां से आया। ये एलसीएम ले लेंगे, ये देखो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारा, देखो ये 30h और ये आ गया 11m/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम ऐसे ले नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे इसके नीचे भी, सबके नीचे अगर 2 लाना चाहें तो इसके बटे में 1 है। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ गया, तो ये 60h आ गया मेरे भाई, ठीक है, 60, ये क्या आ गया 60h आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये 60h आ गया, और ये क्या आ गया, तो ये हो गया 11m/2 आ गया, ये 2 सबके नीचे, अभी तक 2 का बस 11/11m/2, ये 2 इसके नीचे था, अगर सबके नीचे लाना होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 60h माइनस 11m/2 हो गया, 60 यहां से आ जाएगा मेरे भाई, इसमें क्या इतना सोचना है, बेसिक बेसिक मैथ है छोटी सी। ओके चलिए, यही था, मैंने क्या किया था, एलसीएम ले लिया था ना, यहाँ पे देखो ये 1 है, एलसीएम ले लिया मेरे भाई, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, तो ये एलसीएम लेंगे तो भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 सबके नीचे आ जाएगा, 2 इसी के नीचे था, वो सबके नीचे आ गया, तो ओके, चलिए बताइए। 1 2 3 4 5, अब जल्दी प्रैक्टिस करिए, कमेंट नहीं पढ़ा, कुछ समझ में आ गया ना ये वाली बात? सर एएम पीएम कोई मीनिंग नहीं होगा क्या? एएम पीएम का मीनिंग आएगा, वो डिस्टर्ब क्लॉक में आएगा, क्लॉक एरर में एएम पीएम की वैल्यू आए। सर एक कंफ्यूजन है कि कब 6 डिग्री है और कब हाफ डिग्री से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कल की क्लास में असलम जी नहीं थे क्या आप? चलो इसको कंप्लीट करो, इसको करिए, फिर 6 डिग्री हाफ डिग्री वाला एक बार बता देता हूं मैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। इसको करिए, बस फॉर्मूले लगा के इसका आंसर निकालिए आप लोग, फिर इसके बाद उसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। बाकी समझ में आ गया ना? कमेंट थोड़ा एक बार बता दीजिए, बाकी सब लोग, कोई दिक्कत हो तो। अगर आपको ये डेरिवेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही तो छोड़ देना, आपको हमेशा, हमें भी रिजल्ट याद रखना पड़ता, आपको भी करना पड़ेगा। डेरिवेशन मैं समझा दिया था कि कुछ लोग थोड़ा टेक्निकली होते हैं, वो समझना चाहते हैं जल्दी, फॉर्मूले वगैरह लिखवा दो तो उनको विश्वास नहीं होता, अरे यार सर क्या, सर थोड़ा समझाइए, तो जब डेरिवेशन कराता आदमी तो उनको थोड़ा रिलेट होता है, कहता ओहो ऐसा था। ओके, और ये मुश्किल से मैं बता दूं कि 10% ओनली टीचर्स बताते होंगे इस डेरिवेशन को, 10% से भी कम। बहुत लोग कहते हैं होता है तो होता है, पूछ दो कि क्यों होता है तो पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता है तो होता है। हम तो है मैथ के टीचर,
हम तो है मैथ के टीचर, तो हमें तो चीजें कोई दिक्कत है ही नहीं डेरिवेशन वगैरह करने में, चीजें समझा के करने में। प्योर रीजनिंग वाले परेशान हो जाते हैं। चलो, हमें बस यही फॉर्मूला यूज करना है, 60H। मैंने क्या लिखवाया था, एक फॉर्मूला यही मेरे भाई, 60H, ओके। और ये 11m/2 करा था मैंने, ठीक है। और ये क्या था, डायरेक्ट एंगल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब बताओ, पहले वाले में सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या आंसर? पहले वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, ध्यान से। और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 का रूल होता क्या, मैंने बताया था 11 का मल्टीप्लाई का रूल होता है, ये किनारे वाले दोनों नंबर लिख लो 1 और 2, और इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, 11 का रूल होता है, ठीक है। डन है मामला। तो 11 से मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, ये हो गया 132 हो गया, बाई 2 आ गया। अब इसका मतलब ही होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन आ गया, इन दोनों में से बड़ा ये हो गया 132। 132 में से 120 घटाएंगे मेरे भाई, तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये 12/2 आ गया, तो फाइनली इसका आंसर 6 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो 60 में 4 से, ये हमारा h होता है हमेशा, ये हमारा क्या आ गया, हमारा h आ गया, ये हमारा h हो गया, और ये m हो गया, ठीक है। सबके लिए ये h होता है और ये m होता है, ठीक है। ये h होता है मेरे भाई, ये m होता है, ठीक है। ये h होता है मेरे भाई, और ये m होता है। डन है मामला, ये h m होता है, ठीक है। वो भी h है, तो h की जगह 4 रखेंगे, तो 60 गुणे 4 होता है, 60 गुणे 4 होता है 240 हो गया, 240, ठीक है। अब ये सिंबल है, उसके बाद से 18 गुणे 11, तो 18 गुणे 11 करो जल्दी से, तो ये किनारे वाले नंबर मैंने बोला लिख लो 18, और इसको ऐड कर दो, तो 198 आ गया, तो 198 आ गया, बाई 2 कर देंगे मेरे भाई। अब इसका आंसर आ गया 240 में से 198 गया, तो ये 42 आ गया, 42/2 आ गया, तो फाइनली हमारा 21 आ गया, 21 डिग्री आ गया। डन है मामला। इसका देख लेते हैं मेरे लाल, इसका निकल के आएगा, इसका क्या निकल के आएगा देखिए। तो इसमें हो गया h की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 6 5 30 हो गया, तो 300 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से 11 की वैल्यू रखेंगे, 11 इंटू 7 होता है 77 होता है, 77/2 आ गया मेरे भाई, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 कितना आएगा, 223 आ गया, 223/2 आ गया, तो फाइनली ये 1/2 आ गया, ये इतना आएगा, ठीक है, या 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे मेरे भाई, इसका निकल के आ जाएगा क्या, तो इसके लिए 6 h की वैल्यू 6 होगी, तो 6 गुणे 60 हो गया, 6 गुणे 60 हो गया, 360 हो गया, और उसमें से 360 में से 20, 11 गुणे 20 हो जाएगा, 11 गुणे 20 हमारा आ गया 220 आ जाएगा, ठीक है, 220 हो गया, बटे 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 140 आ गया, ठीक है, 140 का आधा करेंगे तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका फिर नीचे वाले का सॉल्व करेंगे मेरे भाई, नीचे वाले का, तो इसमें h की वैल्यू कितनी आ गई, तो h की वैल्यू 7 है, तो 6 गुणे 7 42 होता है, 420 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ गया, 330 बटे क्या आ गया 2 आता है, ठीक है। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 420 में से 330 घटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा, और 90/2 हो गया मेरे भाई, तो ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। डन है मामला। सर कल की क्लास छूट गई थी, मेंटर के साथ क्लास थी, मेंटर लोग भी क्लास लेते हैं, इसलिए समझने में परेशानी है आज। बिल्कुल नहीं होगी, आप कल की क्लास देख लीजिएगा, सर रेशियो के क्वेश्चन हाँ भेज दीजिएगा। असलम जी, क्या आरिफ नाम है, आकिब नाम है, आकिब, भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं। और कल की क्लास क्यों छोड़ दिए थे, रेगुलर क्लास क्यों छोड़ देते हैं? क्लॉक का आज पहला दिन है, अच्छा क्लॉक का आज पहला दिन है, कल एक क्लास हो गई थी, कल की भी क्लास देख लीजिएगा आप लोग। कल क्लॉक का हो गया था, उसका टाइम एडिट करवा दूंगा मैं, उसका टॉपिक एडिट करवा दूंगा। सर अब आ चुका है, मैं है समझ में, ओके, मतलब आज से शुरू हुआ है, नहीं आज से नहीं हुआ है, कल से शुरू हो गया था, गलती से कल से शुरू हो गया था, कोई बात नहीं, आज की क्लास करिए, सब समझ में आएगा, टेंशन फ्री रहिए। अभी मैं बता देता हूँ, कल का जो कराया था थोड़ा बहुत, सीधा सा फॉर्मूला याद करना, हाँ जी सीधा सा फॉर्मूला याद करना, बस खत्म, ऑल क्लियर नो डाउट, ओके।
अच्छा, अब कल की क्लास में ना मैंने बताया था, आपको किसी एक दो लोगों का डाउट था कि सर 6 से कब मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से कब करते हैं, तो वो ध्यान रखना। देखो मैंने बताया था कल की क्लास में, ध्यान से देखो, एक होता है घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, आवर्स एंड होता है, और एक होती है हमारी मिनट वाली सुई होती है मेरे भाई, ठीक है, मिनट वाली सुई होती है, ठीक है भाई, ओके। अब ये देखो घंटे वाली सुई का हिसाब किताब होता है, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा होता है घंटे वाली सुई, टोटल हमारा ये 12 घंटे, यहाँ से 12 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हमारा आ गया, हमारा 9 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई की बहुत मेहनत करती है, सबसे ज्यादा मेहनत यही सुई करती है, ये इंतजार भी करती है और मेहनत भी करती है। यहाँ से यहाँ धीरे 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 मतलब यहाँ तक वापस आने में उसे 12 घंटे लगते हैं, ओके। इसका मतलब यहाँ से यहाँ वापस आने में 12 घंटे लगते हैं, मतलब वो 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में मेरे भाई 360 डिग्री मूव करती है। तो ये हर एक घंटे में कितना मूव करेगी मेरे भाई, तो आप बोलोगे 360/12 करेगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हर घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, डन है मामला। अब इसी को घंटे वाली सुई को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में ये कितना मूव करेगी, तो 30 डिग्री/60 आ गया, 30 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हर एक मिनट में कितना मूव करेगी, तो आप बोलोगे सर 30/60 हो गया, 30/60 हो गया, इसका मतलब आ गया ये हमारा 1/2। तो घंटे वाली सुई का मतलब हो गया, घंटे वाली सुई का मतलब हो गया हर एक मिनट में ये आधा डिग्री मूव करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो घंटे वाली सुई आर्स एंड के लिए ही, आर्स एंड के लिए भी अगर घंटे वाली सुई के ही बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, मैं कह दूं घंटे वाली सुई 2 घंटे मान लो 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, 2 घंटे 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, तो आप क्या बोलोगे, घंटे वाली सुई हर एक मिनट में कितना मूव करती है, तो आधा डिग्री, हर एक मिनट में बहुत धीरे धीरे चलती है, तो आधा डिग्री, एक मिनट बीतेगा तो आधा डिग्री, थोड़ा सा बस मूव करेगी, फिर थोड़ा सा, यहीं से आ गया। और पूरे एक घंटे में कितना, 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं में 30 डिग्री का होता है, ओके। अब इसको मेरे भाई, अब इसके बाद अगर इसका निकालना होगा, घंटे वाली सुई का ही पूछेगा क्वेश्चन, इस तरीके से पूछेगा कि घंटे वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा मेरे भाई। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले मिनट का हमें पता है हाफ होता है, तो इसका हो गया 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे 120 मिनट हो गए, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये 20 मिनट पहले से था ही था, तो ये फाइनली कितना आ गया, तो 140 मिनट आ गया मेरे लाल, ठीक है, कितना आ गया, 140 मिनट। और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हाफ से मतलब एक मिनट में हाफ, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 70 डिग्री आ गया। बस यही तो था कल की क्लास में, ओके। जैसे मैं लिख दूं एक और, 3 घंटे घंटे वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे मेरे भाई ये 3 घंटे में कितने, तो 180 मिनट होते हैं, और ये पहले से मिनट था ही था 10 मिनट, तो टोटल फाइनली कितना आ गया मेरे भाई, तो 190 मिनट की बात हो गई। तो अब देखेंगे 190 मिनट में घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी, तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री मूव करेगी, मतलब घंटे वाली सुई का रिलेशन यही था कि हर एक मिनट में ये हाफ डिग्री मूव करती है, तो 190 मिनट के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो ये आ गया 95 डिग्री आ गई, खत्म कहानी, 95 डिग्री मूव करेगी। यही मैं कर रहा था उसमें, ओके। उसके बाद से मिनट वाली सुई का हिसाब क्या होता है, तो मिनट वाली सुई का होता है, मिनट वाली सुई थोड़ा फास्ट चलती है घंटे वाले कंपेरिजन में। मान लो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, बाकी इसको देख लीजिएगा कल की क्लास एक बार रिकॉर्डेड पूरा का पूरा। 1 2 फिर इसके बाद से 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, और फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, ठीक है। अब ये घंटे मिनट वाली सुई की बात करेंगे, तो मिनट वाली सुई क्या होती है, यहाँ से यहाँ जाने में एक चक्कर में बस एक ही घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है, ये थोड़ा उससे बहुत तेज चलती है, मतलब ये हो गया एक ही मिनट में, ये एक ही मतलब एक ही घंटे में पूरा ये कंप्लीट कर लेती है, तो एक घंटे में ये चलती है पूरा, एक घंटे में ये कितना, तो 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ आने में मतलब एक चक्कर लगाने में सर्कल का होता है ना, सर्कल का एक चक्कर 360, यहाँ से आने में 360 हो गया। अब एक घंटा मतलब ये मिनट वाली सुई का बात हो रहा है, ठीक है, एक किसकी बात हो रही है, तो मिनट एंड की बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, ठीक है। अब ये 60 मिनट में कितना आ गया, 360 डिग्री, तो ये हर मिनट में कितना चल रही होगी मेरे भाई, तो 360/60 कर लेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री, तो इस घंटे मिनट वाली सुई का हिसाब किताब करेंगे मेरे लाल, तो ये आ गया एक मिनट में 6 डिग्री का आ गया, ठीक है, एक मिनट में 6 डिग्री, हर मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी।
तो इसके लिए अगर मैं कह दूं, कोई क्वेश्चन दे दूं कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी। तो इसमें क्या हो गया, इसके लिए रिलेशन वही हो गया, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब ये मिनट में सबको टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 घंटे में कितना आ गया, तो 120 मिनट आ गया, ठीक है। और ये 10 मिनट पहले से था, प्लस का 10 आ गया, तो फाइनली कितना आ गया मेरे बलाल, तो फाइनली आ गया 130 मिनट आ गया, ठीक है, 130 मिनट। अब इसका हिसाब क्या होता है कि हर 1 मिनट में, अगर यही घंटे वाली सुई का पूछता ना तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन मिनट वाली सुई का पूछा कितना कोण बनाएगी, तो मिनट वाली सुई 6 मिनट, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो वही 130 मिनट में कितना बनाएगी, तो वही 130 गुणे 6 कर देंगे, तो हमारा आ गया 73 हो गया, 78 और एक 0 ये डिग्री हो गया। तो यही हमारा हिसाब किताब था मेरे भाई, यही कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ठीक है, ये अब क्लियर हो गया क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों आधे से, और कल की क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे, एक बार देख लीजिएगा, फाइनली आपका रिव्यू हो गया होगा। तो इसके साथ देता घंटे वाली सुई के लिए होता हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, घंटे वाली सुई का पूछेगा कि इतने देर में कितना एंगल बनाएगी, तो घंटे वाली के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही मिनट वाली सुई के लिए बोलेगा कि कितना बनाएगी, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, बस यही है। ओके, सबको क्लियर है? कोई क्या 5 ये वाला हो गया सबका क्लियर? कहाँ गया क्वेश्चन? 5:07 का फिर से सर, एग्जाम में आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन बनाऊंगा, डिस्टर्बिंग क्लॉक का बनता है मेरे भाई, बहुत पूछा है आप लोगों के एग्जाम में, घंटे वाली सुई कितनी बार और मिनट वाली सुई कितने मिनट मेंशन, हाँ जी मेंशन किया रहेगा, बिना मेंशन किए कैसे, तो होगा कि एग्जामिनर भाई नशा किया है, ऐसा ही तो बोलेंगे अगर नहीं मेंशन किया होगा कि घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी, मिनट वाली सुई। वो आपके एग्जाम नहीं, यूपीएससी का पेपर है, ये समझ लो, उसमें एक एक चीज मेंशन करता है, यूपीएससी इतना बड़ा पैसेज इसीलिए तो लिख देता है कि वो चांस ही नहीं लेना चाहता कि भाई कोई विवाद हो बाद में। और कोई एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, तो वो छोटे स्टेटमेंट में लिख देंगे, लेकिन यूपीएससी देखा है, कभी गौर किया है कि मतलब एकदम डिटेल में लिखता है, हर चीज को डिटेल में लिखता है, शॉर्ट में कुछ नहीं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी तो उसको पूरा बढ़िया से व्याख्या देके, क्योंकि उनको हमें टेंशन चाहिए ही नहीं, हेडेक चाहिए ही नहीं बाद में कि कोर्ट में मामला जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, इसीलिए बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख देते हैं वो। तो एक एक चीज मेंशन करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के रेफरेंस में सब कुछ लिख दिया जाता है। तो यूपीएससी यही, इसीलिए तो खूबसूरत पेपर है, शानदार। अच्छा, इसका बताया था, कोई कह रहा था कि 5-7 का बताइए, देखिए ना, ये इसी में तो रखना है वैल्यू, 5 रखेंगे तो ये 60 गुणे 5 हो गया, 60 गुणे 5 300 हो जाएगा मेरे भाई, और 7 रख देंगे, 11 गुणे 7 हो गया 77 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 223 हो गया, 223/2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, और 3 को डिवाइड करेंगे एक बार, और बच जाएगा 1, तो 1/2 हो जाएगा, या 11 111.5 कर लोगे, आपकी मर्जी, जैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कर लेंगे ना आप लोग, बस सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। ये कब फॉर्मूला काम आता है, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है मेरे लाल, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है, और उसमें पूछता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। एक मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि आप कंफ्यूज ना हो, एक मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। किसी घड़ी में 3:16 हो रहा है, ठीक है। उस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, ओके। इसका ऑप्शन लिखता हूं मैं, ओके। ए पार्ट
15 डिग्री, बी पार्ट 2 डिग्री, सी पार्ट 2 डिग्री नहीं 4 डिग्री, ठीक है। सी पार्ट 358 डिग्री, डी पार्ट नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा 3 से हाँ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 30 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद से नहीं 30 से सीधा किसको मल्टीप्लाई कर दे, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। इसका बताइए आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बुद्धिमानी दिखाते हैं। कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई 2 डिग्री बोल रहा है, नन ऑफ दिस कोई बोल रहा है। सभी लोग बताइए, सभी लोग, सबका नाम आज पढ़ना चाहते हैं हम, जितने लोग लाइव हैं। अच्छा डी, देखिए यही धोखा खा गए आप मेरे दोस्त, थोड़ा सा कुछ दिमाग, चलो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाते। डी नहीं है इसका, इसका डी नहीं है, इसका सी आंसर है, ठीक है, ध्यान रहे, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो देखो क्या है कि पहले तो निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे क्या हो गया, एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता था, एंगल के लिए फॉर्मूला होता था 60h हो गया, और ये 11m/2 हो गया, ठीक है, मामला ये। अब h की वैल्यू, इसमें घंटे की वैल्यू क्या है, तो 3:16 की बात कर रहा है, तो 3 तो ये घंटा हो गया, सो h हो गया, और ये m हो गया, डन है मामला। h की वैल्यू रखेंगे 3, तो ये 180 आ जाएगा, और उसके बाद से 16 रखेंगे, तो 16 गुणे 11 करेंगे, तो 16 11 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते तो 16 होता, और इनको जोड़ देते हैं, 176 हो गया, 176/2 आ गया, ठीक है। ये फाइनली कितना आ गया, तो 4/2 आ गया, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा 2 डिग्री आ गया, और 2 डिग्री ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जनरली यही होता है जो आपने गलती की थी, जनरली अक्सर यही लोग करते हैं कि नन ऑफ दिस कर देते हैं, कोई कोई नहीं है इसमें से। ओके, और यूपीएससी का मैटर है तो ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, और हो सकता है स्टेटमेंट बेस से ऑप्शन बना दे, वो भी होता है, ठीक है। तो दोनों की दोनों बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करेंगे वो समझते हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक्चुअली ध्यान से देखना मेरे भाई, मान लो ये घड़ी है, समझ लीजिए, ये मान लो 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये हमारा 9 है, ठीक है। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये हमारा 4 है, और ये 5 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, फिर ये हमारा 10 है, और ये 11 है, ठीक है, डन है मामला। अब मेरे भाई जब ये ऐसा है मेरे लाल, तो एक बात देखो ना, आप यहां से देखो, कह रहा है कितने बजे, 3 बजकर, 3 बजकर मतलब ये छोटी वाली सुई होगी, और उसके बाद से कितना बोला, 16 मिनट, 16 मिनट मतलब थोड़ा सा इसमें बहुत कम गैप आ रहा है, तो चलो मैं मान लेता हूँ 16 मिनट कहीं यहाँ होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा इस टाइम को छोड़ के कोई और टाइम लेता हूँ, मान लो देखो कोई एक और टाइम ले लिया, मान लो घड़ी की दोनों बीच के सुई, मान लो ये वाला एंगल आ गया, ठीक है, थीटा आ गया, या थीटा, या मान लो कोई भी एंगल आ गया, मान लो ये 10 डिग्री है। अबे एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मान लो ये एंगल 10 डिग्री है, ठीक है। अब 10 ऑप्शन में नहीं, मैं किसी और क्वेश्चन के लिए लिया, मान लो 10 डिग्री आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक बात बताओ, दोनों सुइयों के बीच में ये एंगल है, तो ये भी तो एंगल दोनों सुइयों के बीच का ही है कि नहीं, ये भी दोनों सुइयों के बीच का ही तो एंगल है, ये भी है और ये भी है कि नहीं, दोनों, अब ऐसा थोड़े कि इसी एंगल को कहेंगे, ये भी एंगल दोनों सुइयों के बीच का ही है। अब ये बड़ा वाला एंगल क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे पूरा ट्राइंगल, पूरा का पूरा ये सर्कल होता है 360 का होता है, तो 360 में से ये 10 घटा देंगे, तो ये वाला आ गया 350 आ जाएगा, समझ पा रहे हो आप, 350 आ जाएगा, ओके, 350 आ जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल पॉसिबल हैं, ये छोटा वाला कभी नहीं दिया होगा, तो बड़ा वाला हो गया, और इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या बोलते हैं,
परावर्तन पता नहीं क्या, अब एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है, चलो ये होता है, इसका रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। तो हमारा फिलहाल आंसर आ गया 2 डिग्री है, 2 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो कभी भी जल्दीबाजी में नन ऑफ दीज ना लगाना। 360 में से इस 2 डिग्री को घटा देना, हो सकता है दूसरा वाला एंगल दिया हो, मतलब हो सकता है इसका बड़ा एंगल दिया हो, तो ये आ गया 358 आ गया, और ये 358 हमारा सही है। ठीक है, यदि ऑप्शन दोनों दिया है तो कह दीजिएगा कि एग्जामिनर का दिमाग खराब है। दोनों कैसे देगा बताइए ना आप खुद ही, ये दोनों एक ही है, दोनों क्यों देगा? दोनों देगा कोई बात नहीं, दोनों दे देते हैं, ठीक है, दोनों दे देंगे। तो तीसरा ऑप्शन नन ऑफ दिस की जगह हटा के बोथ ए एंड बी भी देना पड़ेगा, बोथ बी एंड सी भी देना पड़ेगा, ये ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है परावर्तन कोण, ठीक है, हाँ ओके, समझ रहे हैं? दोनों क्यों देगा? दोनों एक ही है तो क्यों देगा? दोनों नहीं देगा, कभी नहीं होगा, तो एग्जामिनर का दिमाग खराब है। ओके, फिलहाल ये 4 डिग्री था हमारा, ये नन ऑफ दिस था। ओके, दोनों देगा तो उस साल ये क्वेश्चन हटा ही दिया जाएगा यूपीएससी से, और यूपीएससी इतनी बड़ी गलती थोड़ी करता कभी। एक बार हुआ था 2021 में, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, 2021 की 2022 का था, 21 का शायद था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन ही कंफ्यूजन वाला हो गया था। कंफ्यूजन मतलब दो ऑप्शन थे, इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट थी नहीं, तो उसको हटा दिया था यूपीएससी उस साल, स्टार लगा दिया था उस साल कि इस वाले क्वेश्चन का नहीं है। तो एक्चुअली यही होता है, वह गलती होती नहीं है जनरली। एसएससी और रेलवे का थोड़ी दे रहे हो आप लोग, या कोई स्टेट पीसीएस का ऐसा संस्था का नाम है तो उस तरीके का होगा, वो बड़ा रिसर्च करके पेपर बनाते हैं लोग। ठीक है, डन है मामला। सर दोबारा बताना, क्या बताना है इसमें बताइए। देखो कहने का मतलब है, हमने एंगल प्योर निकाल लिया, 2 डिग्री आ गया, हमारा आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा आंसर है 2 डिग्री। ठीक है, लेकिन 2 डिग्री कोई भी एंगल बनेगा ना, तो 2 तरीके से बनेगा। देखो जरा, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लो ये 10 डिग्री है, ये मान लो इन 2 सुइयों के बीच का 10 डिग्री का एंगल था। 10 डिग्री का था, तो ये अगर बाहर देखेंगे तो बाहर ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का ही बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला, ये भी तो वही है कि दोनों सुइयों के बीच का ही एंगल है। और पूरा सर्कल एक 360 डिग्री का होता है मेरे भाई, 360 डिग्री का, उसमें से ये 10 हटा देंगे तो ये वाला बच गया ना 360 में से, तो ये 350 हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला 350 होगा और ये 10 हो जाएगा। तो इसकी दोनों के दोनों सेम ही एंगल है। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच का ही कोण है। ठीक है, डन है, कर लेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जीत पर स्टडी आईक्यू की तरफ से एक विक्ट्री सेल चल रहा है, जिसमें हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैचेज में मिनिमम प्राइस के साथ यानी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैचेज अवेलेबल है। ये 25,999 में अवेलेबल है। कब परचेज करते समय आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कुछ बैच की खासियत मैं बता देता हूं। ये 8 जुलाई से बैचेज स्टार्ट हैं, शाम को 6 बजे से स्टार्ट है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात कि 3 जुलाई तक ये ऑफर अवेलेबल है। 3 जुलाई के पहले इसे आप परचेज कर लीजिए। और इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। हिंदी में पॉलिटी अमरिंदर पांडे सर द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, वैसे इंग्लिश में ये। और ये न्यू सीजन बैच 2 है। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस बैच में एनरोल कर रहे हैं तो CSET की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी, इसी में इंक्लूडेड है। आपको CSET अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बैच में एनरोल होइए। अगर किसी और को कोई पूछ रहा होगा तो उसको भी आप सजेस्ट करिए कि डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।